आज का हमारा जो विषय है वो है व्हाइट बोर्ड पर शेयर। इसमें कुछ ऑप्शन है टेक्स्ट लिखने का, देखते हैं। नहीं लिख पाया। तो मनी के लिए क्या चाहिए हमारे सिग्नेचर में? पैसे आप कहाँ रखते हैं? चलिए बताइए जल्दी जल्दी, पैसे आप कहाँ रखते हैं? पर्स में, तिजोरी में। तिजोरी। तिजोरी, अच्छा ठीक है। ये सब जो है ना, पैसे रखने के अलग अलग जगह है। पैसे में क्या होना चाहिए? फ्लो, है ना, तरलता, लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी जो है हमें अगर मिलेगी, पैसे का मतलब क्या होता है? तरलता, ठीक है, लिक्विडिटी। और सर लिक्विडिटी सर तभी पानी को लिक्विड कैश बोलते हैं। पानी को क्या कहते हैं? लिक्विड, लिक्विड कैश बोलते हैं पानी को। कि अगर हम पानी वेस्ट करते हैं, अगर हम पानी वेस्ट करते हैं तो अपना पैसा ही वेस्ट करते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारा पैसा वेस्ट होता है। वो चाहे वो बीमारी में हो जाए, चाहे किसी चीज में, चाहे ऐसे चोरी चला जाए, चाहे कुछ भी, हम पानी वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा भी वेस्ट होता है। यस, पानी वेस्ट मतलब पैसा वेस्ट, ठीक है। यस सर। और ये तरलता को जो है ना बताते हैं। तरलता मतलब लिक्विडिटी। जैसे हमारे पास बैंक में 10 लाख है, लेकिन जरूरत पड़ने में 10,000 रुपये नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ हमारे पास लिक्विडिटी कम है। फिर बैंक में पैसा है। बैंक में पैसा पहले लिक्विड नहीं माना जाता था, लेकिन अब तो एकदम लिक्विड है। अब स्टॉक्स वगैरह में पैसा है, तो वहां पे क्या है? वो लिक्विड नहीं है, ठीक है, वो फिक्स है। अब आप तुरंत जो है कैसे आप उसको इनकैश कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या है ना कि लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो लिक्विडिटी को हम लोग, कोई लिक्विड है, हम कैची में रखेंगे उसको? कटोरे में। क्या में लिखेंगे? ये रखेंगे कटोरे में। ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? यू। ये भी यू है। ये भी यू है। तीनों यू में बताइए कि कटोरे के जैसा कौन है? सर नीचे वाला लग रहा है। ऊपर वाला लग रहा है सर। ये तो गिलास हो गया। कटोरे की जगह जो है, इसको हम लोग मनी बोल करते हैं। इस तरह से मनी बैग है, उस तरह से मनी बोल भी होता है, ठीक है, पैसा रखने के लिए कटोरी। तो कटोरी ये है, ये गिलास हो गया, ठीक है। तो मनी बोल अगर आपके सिग्नेचर में आप यू लिखते हैं, ऐसे हो जाता है ना, तो ये कहलाएगा मनी बोल, ठीक है, ये नीचे वाला। और ऐसा अगर सिग्नेचर में है, इसका मतलब उस व्यक्ति के पास पैसा है। पैसा जैसे कि आप कटोरी है तो उसमें पानी भी है, इसके पास कटोरी ही नहीं है तो वो कहाँ से पानी उसमें रखेगा? तो ये हो गया। तो अब हमें ये हर जगह देखना है कि क्या उसके सिग्नेचर में इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो ये मनी बोल जो है अच्छा माना जाता है। अब जो है मनी बोल ये हो गया एक। कहाँ मिल सकता है ऐसा? तो जैसे कि हमने एल लिखा, 2 L बनाए,
इसमें कटोरा बन गया, ये हमने आयल ऐसे लिखा, या कटोरा नहीं बना, बोल नहीं बना, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये यू नहीं लिख रहा है, लेकिन इस तरह एल इसने लिखा है, जिस तरह से बीच में क्या हो गया, एक बोल बन गया, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, बोल, मनी बोल। तो जितना ज्यादा मनी बोल बन सकता है, मतलब ऐसे नहीं कि कोई लेटर में बन जाए, सिग्नेचर करते समय मनी बोल बन जाए, तो हम कहेंगे कि इसमें जिस व्यक्ति के पास मनी बोल होता है उसके पास पैसे काफी होते हैं, ठीक है। और हो सकता है अभी नहीं हो, क्योंकि सिग्नेचर तो सब जगह सेम रहता है, लेकिन लाइफ में मनी हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें मनी बोल को देखना चाहिए। अगर किसी के सिग्नेचर में मनी बोल है, इस तरह का कंडीशन बनता है। अब जैसे कि ये हम लोग देखते हैं जी ए टी, ठीक है। अब ये हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जी ए टी, यहां एक बोल बन गया, मतलब कि यहां पर ये कोई वर्ड लेटर तो नहीं है, लेकिन इससे एक बोल जैसी आकृति बन जाती है। तो अगर कोई इस तरह की आकृति बनाता है बोल, जिसको लोग मनी बोल करते हैं, तो उसके सिग्नेचर में अगर ऐसा है तो वो मनी डिजर्व करता है, ठीक है। वो मनी क्या करता है, डिजर्व करता है, ठीक है। तो बहुत सारे देखिए, कुछ लोग और भी बताएंगे आपको कि ये भी है वो भी है, लेकिन जो खास 2-3 चीजें हैं हम वो बता रहे हैं, है ना, जो मनी के लिए होना जरूरी। तो पहला तो हो गया मनी बोल, कटोरे जैसा कुछ है, इस तरह का पूरा आकृति बने, तो ये मनी बोल हो गया। और इस तरह लंबे लंबे बनता है तो मनी बोल नहीं है, ठीक है। दोनों यू है, लेकिन एक गिलास है एक कटोरी है। कटोरी में आप भीख मांगते हैं ना, आप कटोरी में ही जमा करते हैं सब कुछ। गिलास में किसी ने भीख मांगते हुए देखा है क्या किसी को? अच्छा, आप लोग को आप ज्यादा वो आप लोगों ने कहीं देखा होगा तो बताइए। हाँ सर, कई लोग गिलास भी भरते हैं देखा था। अच्छा, गिलास में मांगते, और लेकिन गिलास में पैसे डाल के खड़काते हैं फिर मांगते हैं, देखा था कई बार। ओके, तो लोग पैसे जमा करते हैं कटोरे में, है ना। ये चीज जो है हम लोग को यहाँ समझना है। ओके, तो चलिए हम लोग ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिए, कटोरे वाला हिसाब तो क्लियर हो गया। अब जो है सर, हाँ, GAT लिखा था पहले और दूसरे इसमें GAT दूर दूर लिखा था, तो इसमें काय में पैसा रहेगा, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? क्योंकि उसमें ऐसा राउंड आया हुआ है दूसरे जिसमें इसमें, राउंड आया हुआ था उसमें आएगा। जैसे और दूर दूर लिखे हुए हैं ना शब्द फिर। हाँ, जैसे एट, है ना, हाँ, एट, ये किसमें ज्यादा जो है पैसा डिजर्व करने की संभावना है? पर के इसमें। पर केस में। तो बैठ के इस तरह बनाइएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। तो हम लोग बोल में जो है रखते हैं, आगे सब ध्यान। ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है इस तरह, ये लाइन ना। नहीं, अच्छा और दो शब्द में तो बहुत अंतर हो रहा है ना, हाँ, क्या? दो शब्दों में बहुत अंतर हो रहा है ना।
हाँ, ये बीच में जगह बन रही है, मतलब जगह तो बन रही है। अब किसी ने ऐसे ये लिखा है, ये नहीं चलेगा, ये तो गलत है। ठीक है, ये नहीं चलेगा, जो तीसरा वाला नीचे वाला है। ठीक है, ये एक कटोरी नहीं बनता है, दूर तो है लेकिन बोल नहीं बन रहा। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। चलिए, एक मोटा दूसरा जो मोटा ये है कि जितना लंबा है उतना ही चौड़ा भी, थोड़ा थोड़ा चौड़ा भी ज्यादा है ना ये वाला क्यों? हाँ, ये मतलब गोलाई होनी चाहिए, बोल बनना चाहिए, गोलाई में और चौड़ाई में भी थोड़ा सा। बोल बनना चाहिए। ठीक है, अब जो है एक जी ये है, एक जी ये। बताइए किसमें जो है ज्यादा मनी डिजर्व करने की चांसेस हैं? कौन ज्यादा मनी डिजर्व करता है, किसके फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट। ओके, ये आपको ये मनी बैक कहलाता है ना, और लगभग लगभग सभी कोई आपको बताएंगे ये चीज। लेकिन इसमें सवाल है कि ऐसा क्यों, हम इसको मनी बैक क्यों? सबसे पहले तो बेस लाइन जो है ना, उसके नीचे ये जाता है, बेस लाइन के नीचे। तो मनी जो होता है उसका कॉन्सेप्ट आता है लोअर जोन में, मतलब बेस लाइन के नीचे जो लेटर्स हैं उसी से पता चलेगा, क्योंकि यही जोन जो है वो मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पहला बात ये मनी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना। दूसरा कि जो जितना नीचे जाता है ना वो फिजिकली उतना ही एक्टिव होता है। ये नीचे जा रहा है मतलब फिजिकली एक्टिव है, और ये कम नीचे गया है मतलब फिजिकली एक्टिव नहीं है इसकी अपेक्षा। क्लियर हो गया? क्योंकि आप अगर बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो एक्टिव होने चाहिए ना फिजिकली। ये नहीं केवल सोचने वाले हैं कि करने वाले होते हैं, करने वाले लोग ही बिजनेसमैन होते हैं। सोचने वाले लोग बिजनेसमैन नहीं होते, वो प्लानर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस वही करता है जो ज्यादा एक्टिविटी शो करे, ज्यादा काम करे, ज्यादा डिसीजन ले, है ना। तो कैसे लोग, ये जो जो छोटे, ये नीचे जो जा रहा है लाइन, वो लंबाई अगर उसकी ज्यादा है, इसका मतलब वो ज्यादा मेहनत कर सकता है, ज्यादा पास्ट में जाता है। देखिए, पास्ट में जाना गलत नहीं होता है, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि पास्ट में मत बैठे रहो। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचो, ऐसा हम लोग जो है कहते हैं। लेकिन हमने ये चीज देखा है, और बहुत सारे अगर पुराने अनुभवी लोगों में समझ लो कि हम लोग जब तक पास्ट में नहीं जाएंगे ना, ठीक है, तब तक हम लोग अनुभव का फायदा नहीं ले पाएंगे। जैसे आपके पास, जैसे हमारे पास सपोज कि एक केस आ गया, क्योंकि हम किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, ट्रीटमेंट फील्ड से, तो हमारे पास एक केस आया, एक मरीज, तो हमने उसको देखा और हम दिमाग में तुरंत जो है पास्ट में चले गए कि यार एक मरीज ऐसा आया था तो उसको हमने इस तरह से ट्रीटमेंट किया था। अब हमने उसको यहाँ पे अप्लाई किया। तो जब तक हम पास्ट में नहीं जाएंगे, कैसे हम जो है ट्रीटमेंट दे सकेंगे? ठीक है, और पास्ट में जाने का मतलब है ना। सर जो आपने जी लिखा है ना उसके ऊपर 1 नंबर 2 नंबर लो, 1 नंबर 2 नंबर बोलो, यानी हमको समझ में आएगा कि कौन से जी में कौन सा बेनिफिट है, कौन से जी में कौन सा बेनिफिट नहीं है, ये समझ में आएगा। जैसा ऊपर का जी लिखा है उसको 1 नंबर दो, नीचे जी लिखा है उसको 2 नंबर दो, तो वो समझ में आएगा कि 1 नंबर के बारे में बोल रहे हैं आप कि 2 नंबर के बारे में बोल रहे हैं आप। हाँ, अभी आप इस समझिए इसको। हाँ, अब समझ में आएगा सर, 1 नंबर 2 नंबर ऐसा बोलिए, मुझे समझ में आएगा हमको। तो आप ये जो जितने भी थेरेपी करने वाले लोग होते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग होते हैं, वो जब पास्ट में जाते हैं और पास्ट में उन्होंने जो कुछ किया हुआ होता है, ठीक है, उसको सीखते हैं, उससे समझ में आता है उनको,
को जोड़ के देख पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उस अनुभव का फायदा लेते हैं और अभी तो मरीज को ठीक करते हैं, और वर्तमान में जो हमें ठीक करना है, ठीक है, वो पास्ट में जाएगा, उससे समझ बनेगी उसको, वो उसका अनुभव हो गया, और उस अनुभव को जो है वो क्या करेगा, अपने प्रेजेंट में अप्लाई करेगा। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जब ये व्यक्ति का जो है लेग छोटा है, ये पास्ट में और ये तुरंत फिर घूम के आ गया वापस। ठीक है, छोटा लूप बना है, और ये जब बहुत नीचे तक गया है 1 नंबर, ठीक है, ये पूरे पास्ट में जाता है, समस्या को समझता है, पहले कुछ ऐसी घटना घटी है उससे उसको जोड़ता है, फिर वापस आता है और उसको अप्लाई करता है लाइफ में। ठीक है, और इसीलिए इसको सक्सेस अचीव होता है। तो 1 नंबर वाला जो है वो सक्सेस अचीव इसलिए करेगा ना, क्योंकि वो पास्ट से सबक लेता है, और जी वाला क्या है, पास्ट से छोटा सबक लेता है, पास्ट से सबक जो लेता है वो छोटा होता है। तो हम लोग ये गैप यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, ये गैप जो है ये जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा वो व्यक्ति एक्टिव रहेगा, पास्ट के प्रॉब्लम को वर्तमान के प्रॉब्लम को पास्ट अनुभव के आधार पर जो है उसको ठीक करेगा। तो एक अच्छा थेरेपिस्ट यही होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन यही होता है, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर को सीख कर जो प्रेजेंट, ठीक है, उसको सुधारे। ठीक है, ये तो लूप है, इसमें क्या चीज देखते हैं, कितना ये जो गैप है, जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है गैप का, वो गैप कितना बड़ा है। जो बड़ा है, अगर अगर बड़ा है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा वेल्थ होने का चांस है। ठीक है, और ये जितना नीचे जाता है ना, वो उतना कमिटमेंट शो करता है, जो काम कर रहे हैं उसके प्रति कमिटमेंट चाहिए ना। ठीक है, तो ये नीचे जितना जाएगा उतना ही ज्यादा कमिटेड होगा। देखिए सेकंड वाला में जो है 2 नंबर में, ये जो नीचे की जो गहराई है वो कम है, ज्यादा गहराई में नहीं गया वो, और पहला वाला जो है ना ज्यादा गहराई में गया समस्या का, मतलब उसमें कमिटमेंट ज्यादा है पहले वाले में दूसरे वाले की अपेक्षा। तो ये कमिटमेंट जो होता है ना, ये और डिजायर है जब क्या का, और आप उसको पूरा पूरा तन मन धन लगाते हैं, ये कमिटमेंट कहलाता है। और ये कमिटमेंट जो है डेप्थ से पता चलता है, जी का जो ये डेप्थ है उससे पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें और कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसको आप समझ गए है ना, कि जितना ज्यादा डेप्थ होगा उतना ही ज्यादा वो पास्ट एक्सपीरियंस का फायदा उठाएगा। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग चालू है ना? रिकॉर्डिंग चालू नहीं है क्या? पता नहीं भाई, ध्यान नहीं मुझे। है। चालू है। ओके 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 सर। वो बता देते हैं, हाँ ही आ जाता है। ओके ओके। ये देख लेते हैं। ठीक है, चालू है रिकॉर्डिंग। हम्म, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। चलिए
नरेश अच्छा अभी सुन अभी ये अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ये देखिए हाँ चलिए तो ये एक बेस लाइन है ठीक है अब जो है ये जी है ये जी ये देखिए गैप ज्यादा है ये गैप कम है तो ये जो डेप्थ है कितना नीचे तक गया इससे पता चलता है कि वह पास्ट में कितना नीचे तक गहराई में जाता है ठीक है ये एक चीज हुई दूसरा ये चौड़ाई देखते हैं ठीक है चलिए एक नंबर दो नंबर तो एक नंबर में ये देखिए कि ये चौड़ाई जो क्या है ज्यादा है और दो नंबर में देखिए चौड़ाई क्या है कम ये जो चौड़ाई है ना ये बताता है विश्वास क्या बताता है ट्रस्ट ठीक है तो ये जो है अगर गैप है जितना ज्यादा चौड़ा रहेगा उतना ही जो है ट्रस्ट की बात मतलब जरूरत से ज्यादा चौड़ा नहीं ठीक है कुछ लोग बहुत ज्यादा चौड़ा बनाते हैं उसको एक्चुअली वो शो ऑफ करते हैं ठीक है कि वो दूसरों पर विश्वास करते हैं और लोग उस पर विश्वास करते हैं लेकिन ये एक शो ऑफ ठीक है रियलिटी में है कि वो हर व्यक्ति पर शक करता है और उसको भी लोग शक की नजर से ही देखते हैं मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तब इस कंडीशन में तो जी वाला जो नीचे वाला जो है वो लोगों पे कम विश्वास करता है और लोग उस पर कम विश्वास करते हैं एक नंबर की अपेक्षा अब बिजनेस क्या है ट्रस्ट बिजनेस जो है ट्रस्ट का ही नाम है अगर कोई ट्रस्ट करेगा आपको तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा वो हेल्प करेगा आपको ठीक है तो जो लूप है उसकी चौड़ाई ट्रस्ट को बताती है और गहराई बताती है कमिटमेंट को कमिटमेंट इस किस बात का कि जो उसने इच्छा किया है वो उसके प्रति कितने कमिट ठीक है तो जी में जो है इतने से जो चीज है जी जो है ये गोल गोल जो है ना इसका मतलब ये भी है ना कि उसके डिजायर पूरे हुए लेकिन जी पूरा नहीं रहेगा खाली रहेगा तो ठीक है ये 3 नंबर देखिए 3 नंबर क्या है ये खाली रह गया 3 नंबर का जो हिस्सा है ना ये हम देख रहे हैं कि ये जो है पूरा हुआ ही नहीं बोला मतलब कि उसकी इच्छा ही पूरी नहीं हुई, ठीक है उसकी इच्छा कोई पूरी नहीं और कुछ लोग तो इतना भी नहीं बनाते तो क्या करते हैं एकदम सीधा एक लाइन ठीक है ये हम बता रहे हैं तो ये लोग क्या नहीं इसमें क्या है कि ये हमेशा पास्ट में जाते रहते हैं ठीक है
और अभी कोई तो क्या, लेकिन उससे कुछ लर्न नहीं करते हैं और कुछ लर्न नहीं करते हैं। पहली बात ये वाले जो 4 नंबर वाले, अगर ये गोल होता ना तो लर्निंग की बात होती, तो कुछ सीखे ही नहीं अपने पास्ट से। याद आता है उनको बार बार पास्ट, लेकिन उसका उपयोग करके प्रेजेंट को सॉल्यूशन देना ये नहीं होता है। तो अगर ये जी सीधे नीचे चला गया तो इस तरह से है कि ये केवल पास्ट ड्वेलिंग होते हैं, उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाते हैं। 3 नंबर है, इसका मतलब है कि वो पास्ट में जाते हैं, एग्जीक्यूट करते भी हैं, ठीक है, लेकिन जो है उसके मन में जो है इच्छा उनकी अधूरी ही रह जाती है। 1 नंबर और 2 नंबर जो बताता है कि इच्छा पूरी होती है, लेकिन जी नंबर जो है वो बताता है कि इसकी इच्छा पूरी है और वो ट्रस्ट भी लोगों का ज्यादा पाता है। 2 नंबर है, इच्छा उसकी भी पूरी है, लेकिन ट्रस्ट जो है उसको 1 नंबर के कंपेरेटिवली कम है। हालांकि हम यहाँ पे 2 जी को कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन लिखे हैं तो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज है, तो जी से पता चलता है कि कितना ट्रस्ट करता है, कितना लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, वो कितने पास्ट के एक्सपीरियंस का फायदा उठा पाता है अपने अनुभव का, ठीक है। उसको फिर ये जो है जो लूप बताता है कि उसको वो अपने कमिटमेंट में कैसे ला पाता है। बड़ा लूप है मतलब कि वो ज्यादा कमिटेड है, और बीच में जो गैप है गोला है वो जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा उसमें मनी बैक होगा, मतलब इतना ज्यादा वो डिजर्व करता है मनी, ठीक है। सर ये सब वाई जे इसमें भी एप्लीकेबल है? यस, ये एप्लीकेबल है लोअर जोन के जितने भी है ना, सब में है। राइट। लोअर जोन में क्या हो सकता है, जी जेड हो गया, जे हो गया, वाई हो गया, यही है ना, जी जे वाई जेड, इन चारों में ये एप्लीकेबल है क्योंकि इनमें लोअर जोन है में लूप बनता है। सर जेड में भी तो हम लूप बना देते हैं नीचे कई बार। जेड भी है इसमें, जेड जे जी वाई, ठीक है। तो ये जो है ना मनी के हिसाब से ना बोला, हालांकि हम लोग जी को जब हम अलग से अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा जाने वाला है ना। चार में हम लोग को अब जो है एक चीज बताइए, कोई बिजनेसमैन में कमिटमेंट कैसे पता चलता है अपने गोल के प्रति? उसका गोल हाई होगा, है ना। हाई गोल को कैसे हम पता करेंगे? सर टी के बाहर से। और अंडरस्कोर से, स्लैंट से। कमिटमेंट की बात, टी के बाहर से सर हम सक्सेस को ये पता करेंगे ना। नहीं, जो हमारा जो गोल है उसको पता करें कि हम कमिटमेंट कितना रखते हैं। हमारा मतलब गोल कितना ऊंचा है ये पता। अगर हमारा गोल ऊंचा है तो हम अचीव करेंगे, अगर हमारा गोल बहुत नीचा है, जैसे यहाँ पर जो है 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, ओके। सबसे नीचा टी बार कौन है? नंबर बताइए। नीचे वाला खराब है, 3 नंबर वाला। टू। नहीं,
सबसे नीचा टी बार तो वो तो सबसे ऊंचा टी बार है। सर सबसे 2 नंबर वाला एक खराब। नंबर वाला अच्छा है सर, ठीक। 2 नंबर वाला सबसे नीचा है। और 4 2 नंबर, वाला सही है, हाई हाई गोल जिसका। हाँ 4 नंबर। एक्चुअली क्या है ना कि 4 नंबर और 1 नंबर में क्या अंतर? 4 नंबर में जो है ना राइट साइड लंबा है, और 1 नंबर में बीचों बीच है ना। राइट साइड क्या होता है? ये फ्यूचर होता है, फ्यूचर। लेफ्ट साइड जो है पास्ट। ठीक है, ये तो बैलेंस है, ये थोड़ा सा फ्यूचर प्योर है, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा अच्छा रहेगा 4 नंबर, क्योंकि इसका एम्बिशन हाई है। इसका एम्बिशन 4 नंबर का हाई है, 2 नंबर का एम्बिशन एकदम लो है। ठीक है, 2 नंबर का एम्बिशन कैसा है? लो है। 4 नंबर का हाई है। 3 नंबर का एम्बिशन बहुत हाई है और वो अनरियलिस्टिक है। अच्छा, इतना बड़ा सपना देखिए, मतलब सच से ज्यादा जो है ओवर हो गया। ये 3 नंबर जो है आपका वो उस तरह का है। ठीक है, 3 नंबर क्या है? अनरियलिस्टिक गोल्स, ऐसे सपने जो सच्चाई में संभव नहीं, उनको जो है हम लोगों ने टारगेट में रख लिया। 1 नंबर जो है वो ठीक है, ऐसे टारगेट हैं जो रियलिस्टिक है। लेकिन 2 नंबर तो बहुत ही नीचा है, उसका टारगेट बहुत लो है। ठीक है, तो अचीवमेंट भी लो होगा। अब कहने का मतलब है कि आपने टारगेट लिया है, आपका अचीवमेंट उससे कम ही रहता है। ठीक है, तो आप अगर टारगेट बहुत ज्यादा बनाइएगा ना, तभी आप अचीवमेंट ज्यादा कर सकते हो। हाँ, लेकिन 3 नंबर जो है उसके मतलब कि हवा हवाई ख्यालात। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि ये प्रयास बहुत करे। ठीक है, ओके, ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। टी है ना, ये आपका हो गया गोल के प्रति आपका व्यवहार, आपका गोल कैसा है। ये 4 में से ये सभी जो स्क्रीनशॉट हमने शायद कल भी शेयर किया था ना? नहीं हाँ किया जी था। सर, नहीं किया किया था? था सर, किया था किया आपने। था। ग्रुप में नहीं आया ना सर। यूज करके नोट्स बनाइए। ठीक है, तो और क्या चाहिए? एक हाइट आपको, मतलब एक कमिटमेंट एक चाहिए होगी। ठीक है, और ऑनेस्टी भी चाहिए। ठीक है, एक चीज जरूरी होती है, डिसीजन मेकिंग, कि आप एक अच्छा बिजनेसमैन है ना, बहुत सारे डिसीजन लेता है, वो सही डिसीजन नहीं लेता। जैसे कि टाटा ने कहा था कि एक अच्छा बिजनेसमैन सही डिसीजन नहीं लेता है, वो डिसीजन लेता है फिर उसको सही साबित करता है। कौन से नंबर में सर ये? अब नहीं, ये इस नंबर में, ये तो नंबर आपका क्लियर हो गया। डिसीजन मेकिंग जो है कैसे समझेंगे? एनालाइज करना और डिसाइड करना, ये हमें पता चलता है एंगल्स, है ना। ये चलिए इसको जो है और क्लियर करते हैं।
चलिए यहाँ पर एम के बारे में मैंने बताया हुआ है, 1 2 3 4। चलिए अब ये चारों में देख के बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एनालाइज प्रॉब्लम को एनालाइज करने में बहुत अच्छा है। नंबर 1। सर सेकंड वाला, नंबर 1। और कोई बताइए सेकंड वाला, कौन वाला? सेकंड तो नंबर। 1 सेकंड और 2 दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन फर्स्ट वाला एनालाइज भी अच्छा करेगा। एनालिटिक पावर अगर हम देखें तो सबसे अच्छा किसका है यहाँ पे? 4 में 1 और 2 दोनों का। फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये ऊपर जब कोना बनता है ना, ये ऊपर जो है जब ये एंगल बनता है, ठीक है, तो ये शो करता है कि आप में एनालिसिस कैपेसिटी है। और जब ये कर्व होता है, जैसे कि 3 नंबर और 4 नंबर में है, कर्व है, तो इससे पता चलता है कि आप में एनालिटिक कैपेसिटी नहीं, आप समस्या को समझ नहीं सकते। ठीक है, आप समस्या को समझते नहीं। सबसे पहले तो कि कुछ लोग समस्या को समझ सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे सकते, कुछ लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं लेकिन समस्या को समझ नहीं सकते। तो पहला वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो समस्या को समझ सकता है और उसके सॉल्यूशन भी दे सकता है। कोई सॉल्यूशन दे सकता है, कैसे पता चलेगा? ये बीच वाला पार्ट जो है धरती के कितना करीब है। ठीक है, तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन डिसीजन मेकर कौन है? 1 वाला, 1 फर्स्ट वाला। हाँ, उसके बाद सेकंड, सेकंड वाला। ठीक है, 4 वाला भी हो सकता है सर, क्योंकि उसका भी रूट तक गया हुआ है ना। एक्चुअली डिसीजन मेकर जो है ना परफेक्ट, वो 4 नंबर वाला है, 1 नंबर वाला है और 4 नंबर वाला है। 2 नंबर वाला डिसीजन मेकर है लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों को डिसीजन मेकिंग में मदद कर सकता है, लेकिन जब के खुद के मामले पर आएगी तो वो अच्छा डिसीजन मेकर साबित नहीं होगा। ठीक है, मतलब वो खुद के लिए डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं करता लेकिन दूसरों को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और उससे बहुत फायदा होता है दूसरों को। जो सेकंड वाला है और पहला वाला जो है वो एक अच्छा डिसीजन मेकर भी है और एक अच्छा एनालिस्ट भी है। कुछ चीजों को एनालाइज भी करता है और डिसाइड भी करता है कि क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो है ना कॉर्नर जो बीच वाला है, वो जितना नीचे जाएगा उतना ही ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकर है। 2 नंबर और 1 नंबर में कंपेयर करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर दोनों समस्याओं को समझता है, ये ऊपर वाला कॉर्नर से। ठीक है, पता चलता है। 3 नंबर 4 नंबर समस्याओं को नहीं समझते हैं, बहुत लेट लगाते हैं समझने में। ठीक है, अब 1 नंबर और 4 नंबर ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे हैं। ठीक है, 2 नंबर और 3 नंबर किसी भी समस्या को सॉल्व करने में पीछे। तो जो अच्छा डिसीजन मेकर होगा और अच्छा प्रॉब्लम मतलब एनालिस्ट होगा, वही जो है अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। ठीक है, क्विक डिसीजन, क्विक अंडरस्टैंडिंग। तो क्या किसी को बिजनेसमैन बनना है तो फिर अपने सिग्नेचर में इस तरह के चेंजेस ला सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए 1 नंबर लाना पड़ेगा ना सर? 1 नंबर अच्छा है। ठीक है, सर हमारा 1 और 4 मिक्स है पर हम तो नहीं बने। 1 4 मिक्स है
तो आप में वो चीजें है ना, अब आप उससे बिजनेस करिए चाहे मत कीजिए, आप में कैपेसिटी है। ओके। और वैसे भी बिजनेसमैन फैमिली से तो आप हैं, आपका बिजनेस। हाँ, क्या किसी ने कुछ कहा? हो जाएंगे ऐसा बोल रहे हैं। तो बिजनेसमैन तो है, वो पहले से ही है, ठीक है। तो आपने तो वो सभी काम किए ना जो बिजनेसमैन करता है, और उससे कुछ ज्यादा ही किया। आप अकाउंटेंट भी रहे ना, हाँ हाँ। तो और क्या चाहिए। आपने बिजनेस को संभाला है लंबा समय तक, तो और क्या चाहिए। वैसे तो डायरेक्टर भी हूँ अपने बिजनेस की, पर लेकिन ऐसे अब कोई काम है, हम नहीं करती बिजनेस। नहीं, तो आपने ऑलरेडी पास्ट में काफी काम किया है ना। तो ये बिजनेसमैन किसके सिग्नेचर में आप लोग अपना एम लिख के देखिए तो, किसके करीब है आपका एम चारों में से। सर 4 नंबर है मेरा, क्या 4 नंबर आता है। 4 नंबर, तो आप जो है ना वो एंगल बनाइए ऊपर, है ना, 1 नंबर के जैसा। अच्छा, तो ये आपको है ना प्रॉब्लम को समझने में मदद करेगा, आपका प्रॉब्लम जो स्किल है ना उसको समझने में मदद करेगा। समझ गया सर। ठीक है। ऐसा होता है, आप डिसाइड तो बहुत कर लेते हैं जल्दी, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम के जड़ तक जाने में आपको बहुत सारा इधर उधर खोजबीन करनी पड़ती है। ऐसा है। सही है सर। हाँ, तो ये उसको इम्प्लीमेंट करें। और बताइए, सब अपना अपना लिखिए एम, और बताइए किस तरह का एम आपका है। टू वाला है सर ज्यादातर, 2 वाला। और बहुत आजकल मैं उसको, पूरा बना रही हूँ नीचे। चलिए ठीक है, तो 2 वाला है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे लेके आइए, है ना, ताकि आपका डिसीजन भी एक्यूरेट हो। तो स्मॉल लेटर्स जब होते हैं तो उसमें तो पूरा नीचे तक जाता है एम, पर कैपिटल में ऊपर रह जाता है। कुछ लोग स्मॉल में भी लिखते हैं ना, तो वो नीचे तक नहीं पहुंच पाते। आप देखिएगा, बहुत सारा आप सैंपल देखिएगा उसमें कॉर्नर जो होते हैं ना, बस वहाँ ये क्या। मेरा और बोलिए। धरी, मेरा टू और धरी, आवाज आया नहीं। मेरा और मेरा फर्स्ट कमेंट बहुत आ गया मेरा है। टू 3 है और 2, तो 3 भी है 2 भी है। चलिए, कभी 3 है कभी 2, मतलब कभी आप जो है एनालाइज कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं, ये मूड पर डिपेंड करता है आपका, है ना। हाँ, चलिए, ये आपका आज हमने देखा टी, हमने देखा यू जो बोल होता है सो, हमने देखा मनी बोल, मनी बैग देखा, हमने टी देखा, हमने एम देखा। 4 मेजर चीजें देखी, क्लियर है। और ये 4 मेजर चीजें जो हैं, आप किसी के सिग्नेचर में देख के आप ये तय कर सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना जो है मतलब कि धन कमा सकता है। अच्छा, और किसी को याद आ रहा है कुछ? सुबह आपको कुछ बोलना है इसमें, और कोई पॉइंट छूट रहा है क्या? हाँ सर, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जैसे हम लोग सरनेम भी लिखते हैं ना सिग्नेचर में,
तो सिग्नेचर के मतलब सरनेम को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि करियर ओरिएंटेड है ये अपने बिजनेस में या उसमें कितना ध्यान दे रहा है। यस, चलिए ये अच्छा हुआ आपने बता दिया। टाइटल, टाइटल जो होता है लास्ट वाला वो होता है बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड। तो जिसका टाइटल होता है ना स्पष्ट, बोल्ड, मतलब वो लोग जो है सर आपका टी जो सेकंड बार टी कितना नीचे बना दिया आपने? ओके, ये फिर से हमको फिर पीछे ही चला जाएगा। एक्चुअली मोबाइल में जब लिखेगा ना तो इस तरह से हो ही जाएगा, क्योंकि वो पेन नहीं है ना यहाँ पे, तो स्क्रीन पे लिख रहे हैं। देखिए धीरे धीरे लिखने पर यहाँ भी जो ना, अभी हम देख रहे हैं कि जल्दी जल्दी लिखने पर स्क्रीन में नहीं बनता है, और जब धीरे धीरे लिखते हैं ना तो चीजें आ जाती है। ठीक है, अब इस पर जो है धीरे धीरे जो है हाथ पकड़ में आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली स्क्रीन उतना चौड़ा नहीं है ना, अगर हम स्क्रीन चौड़ा करके लिखें तो हो सकता है। नेक्स्ट कल हम ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी तो इसी स्क्रीन पे चल रहे हैं। टाइटल जो है आपके बिजनेस को शो करता है, आपके काम को शो करता है। ठीक है, तो अगर आपका टाइटल आपने स्पष्ट लिखा है, इसका मतलब आप अपने बिजनेस को प्यार करते हैं। तो जो लोग स्पष्ट टाइटल लिखते हैं वो अपने काम को प्यार करते हैं। वो काम, अगर हाउस वाइफ है तो उसका घर का काम हो गया, अगर वो बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस हो गया, अगर वो जॉब में है तो उसका जॉब हो गया, जो भी है। तो उस वो कमिटमेंट, ये बिजनेस या काम के प्रति कमिटमेंट शो करता है, इसलिए टाइटल लिखना चाहिए। जो लोग टाइटल नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो अपने काम के प्रति जो है कमिटेड नहीं होते, वो दरअसल अपने प्रति कमिटेड होते हैं। ठीक है, उनका कमिटमेंट अपने प्रति होता है, अपने काम के प्रति नहीं होता है। अब उनका काम चूंकि उनसे जुड़ा हुआ है तो वो काम इसलिए करते हैं ना क्योंकि उनका ईगो उसके साथ जुड़ा। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति अगर टाइटल लिखता है, कंप्लीट टाइटल लिखता है, तो मान के चलिए वो काम के प्रति अपना समर्पित है। ओके, और कुछ जोड़ना है इसमें आपको? सर फोकस वगैरह के लिए भी कर सकते हैं कि कितना फोकस्ड है, कितना बड़ा हैंडराइटिंग, एंड ये जो स्लांट भी हम दिखाते हैं ना कि ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं सिग्नेचर करते हुए। स्लैंट से पता चलेगा कि देखिए उसमें हमको प्रेशर देखना पड़ेगा। अगर कोई प्रेशर के साथ लिखता है तो कमिटमेंट ज्यादा है ना? प्रेशर भी, हाँ। अगर कोई प्रेशर के साथ लिखता है तो कमिटमेंट ज्यादा, अगर प्रेशर नहीं है तो उसका कमिटमेंट उसमें कम। ठीक है, हम ये देख सकते हैं। और काम के प्रति फोकस, आई मीन वो जो स्लांट होता है ना, जो सिग्नेचर 30 डिग्री पे ऊपर जा रहा है कि नहीं, थोड़ा सा। हाँ, तो ये जैसे हमने लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक तिरछा होना चाहिए। कुछ लोग एकदम सपाट लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, ये इस तरह का एंगल हो, इस तरह का 1 नंबर, ये एंगल इस तरह का हो 2 नंबर, ये एंगल ये नहीं चलेगा। जो एकदम सपाट लिखते हैं मतलब कि हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, उनमें जो क्या है ना, इच्छाएं कम होती है। ठीक है, कुछ बड़ा करने की या कुछ नाम कमाने की, वो अंदर से संतुष्ट होते हैं तो कहाँ जाएंगे। लेकिन जो तिरछाई से लिखते हैं उनके भीतर जो है एक डिजायर होता है कि हमारा भी कुछ अपना होना चाहिए, है ना, वो चीज। तो ये 1 नंबर वाला जो है ना, ये सही है। 2 नंबर जो है
जो एकदम प्लेन लिखते हैं वो सही नहीं है। सर क्या पता 2 नंबर वाले संतुष्ट ना हो, वो लेजी भी तो हो सकते हैं। ठीक है जो हो रहा है होने, तो ऐसे भी तो हो सकते हैं। किसी भी हाँ, कारण तो से वही हो होता है ना, कमिटमेंट वही नहीं होता होता है ना। ठीक है, ये जैसे 2 नंबर, ठीक है, तो वो क्या है कि इच्छा उनकी भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो सीरियस नहीं होता। 1 नंबर वाला जो है ये ऊपर वो सीरियस है, कुछ करेंगे। 2 नंबर वाला जो है सीरियस नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और सपोज कि कोई बहुत ही ज्यादा ऐसा लिखता है तो अच्छा, ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा कमिटेड है और इसके कारण खुद पे प्रेशर भी ले रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं आपको संतुष्टि का लेवल बताते हैं। अगर आप ज्यादा संतुष्ट है ना तो फिर आप काहे आप काम करिएगा, आपका भूख है आपके भीतर, आपके अंदर, तो आप तो जरूर कुछ करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन आप जो है भूखी नहीं है तो कहे आप काम करेंगे, तो भूख होनी चाहिए। और ये कमिटमेंट शो करता है स्लैंग से, ये तिरछा है आपका, तो ये इससे पता चलता है कि ये है, ऐसे भी पता चलता है और इससे भी पता चलता है। ठीक है, चलिए एक चीज और याद आ गई, इसको भी क्लियर कर देते हैं। एक, दो, तीन, ठीक है, ओपन माइंडेड कौन है इसमें बताइए? नंबर 1 वाला। 1 वाला। यस, जो ई जो लूप है ना ई का, जितना चौड़ा होगा वो उतना ही ओपन माइंडेड होगा। ओपन माइंडेड होने से क्या होता है? ओपन माइंडेड होने से होता है कि वो कुछ नया चीज आ गया तो एक्सेप्ट करता है। देखिए ये जैसे जीएसटी आई, उसमें नियम कानून चेंज हो गए। ठीक है, तो दुनिया जो है पत्थर में सिर पटक रहे थे कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ओपन माइंडेड लोग थे उनको लगा कि भाई इसी में तो जीना है आगे, अगर आज निकल तो इसे होना ही था। ठीक है, तो हम जो है ना उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, और वो ओपन माइंडेड रहे, उसको उन्होंने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। ये कैसे आपका जीएसटी चेंज होगा ये वो, मतलब उसको सीखने में समय दिया, और जिन्होंने उसको सीख लिया उनके लिए आसान हो गया, आगे जाके दिक्कत नहीं हुई उनको। और जो नहीं सीखे वो जो है सरकार को कोसते रहे कि भाई ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, गलत हो गई सो हो गई, तो हो गया तो हो गया। तो ओपन माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, ये सर एक आई का चीज है। आई पे जो डॉट है वो भी इम्पोर्टेंट होगा शायद। आई का डॉट बहुत ऊंचा लिखा है या नहीं लिखा है, सर अब कर लीजिए सर। फोकस। हाँ सर, टाइम हो गया। और मेरे सर ख्याल 7 से ये बजे रखिए क्लास। आज कुछ काम था, स्टार्ट हुआ। ठीक है, आप लोग मतलब कंफर्टेबल है ना 7 से 9 वाले समय में? ओके सर। कोई टाइम चेंज करने की जरूरत तो नहीं? नहीं सर। हाँ, ठीक है, तो ये है 1 2 3 में 3 नंबर वाला जो है ना एकदम ओपन माइंडेड नहीं है। ठीक है, 3 नंबर वो क्या है ना कि कोई उसको कुछ बोल देना तो फिर सीधे बिगड़ जाता है। जो उसके दिमाग में है वही सही है, वो दूसरों की नहीं सुनता। उसका दिमाग एक्चुअली कान खुला नहीं है, दूसरों को सुनता नहीं है। ई फॉर ईयर, ई फॉर ईयर, लिसनिंग कैपेसिटी आपकी ई से आती है, ईयर से आती है। ये जितना बड़ा लूप है उतना ही ज्यादा लिसनिंग कैपेसिटी है, और उसमें अगर लूप नहीं है तो एकदम नहीं है। ठीक है, वो क्या है ना दूसरों को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ओपन माइंडेड ही नहीं है वो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लकीर फकीर बन जाते हैं। तो अब आप लोग चेक करके देखिए कि आपका ई कैसा है। ठीक है, तो मनी के बारे में इतनी सारी चीजें बताई गई, मेरे ख्याल से काफी कुछ था। जो पहले से कुछ जान रहे थे उनके लिए तो मजेदार था, लेकिन जो नए नए आए उनके लिए एक टफ टास्क हो सकता है। जब आप
इसको नोट्स बनाइएगा ना, तो जब नोट्स में 8-10 पन्ने नहीं जुड़ जाए, ठीक है, जब तक नोट्स में 8-10 पन्ने नहीं जुड़ जाए तब तक मजा नहीं आएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए। पुराने वाले वीडियो जो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में तो होगा ही वो, ठीक है, उनको देखिए।